जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षा विभाग जो है और बीपीएससी आयोग जो है ये पूरी तैयारी में है कि 65 से 70 हज़ार की भर्ती करवाई जाएगी और ये मार्च में इसका परीक्षा भी ले लिया जाएगा। फरवरी महीने में इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको, जैसा कि कल का न्यूज़ मैंने आपको दिखलाया था कि पूरक रिजल्ट ना देकर धमकी दी है सरकार ने। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने यहाँ पे एक धमकी भरा लेटर जारी किया है कि अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आपको चिन्हित किया जाएगा और आपको अगली बहाली की प्रक्रिया यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। और इसकी तैयारी में लग चुका है, एक्चुअली किया नहीं जाएगा, ये हो रहा है। देखिए, ये लेटर मैंने आपको कल बताया भी था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर जो भी छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं या दबाव बनाया जा रहा है, टीआरई 2 के तहत पूरक परीक्षा फल नहीं देने का निर्णय लिया जा चुका है। वैसे सभी अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। तो भाई आप बताइए खुद हमें कि आपका ही आयोग बीपीएससी बिहार सरकार का ही आयोग है ना, इसके चेयरपर्सन उठते हैं, बोलते हैं कि 14,700 की हम लोग यहाँ पे पूरक रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। फिर शिक्षा विभाग उठता है और वो कह देता है कि हम नहीं देंगे। वो एक लेटर जारी करता है, वो बोलता है कि हम नहीं देंगे। तो जब आप लोग के बीच में ही तालमेल नहीं है तो फिर काहे की सरकार? भाई आप लोग खुद पहले डिसाइड कीजिए, नहीं तो छात्र तो अपना हक मांगने जाएंगे ही। क्योंकि यहाँ पे जो भी चेयरपर्सन बैठे हैं उनकी भी बात की गरिमा है, उनके भी बात की वैल्यू है। तो इनके बात पे ही तो छात्र उठकर अपनी मांगों को लेकर गए ना, कि इन्होंने कहा था कि हम ये रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, लगभग 14-15 हज़ार जो रिजल्ट है पूरक रिजल्ट हम लोग आपको देंगे। शिक्षा विभाग उठता है, यहाँ पे मना कर देता है। तो भाई छात्रों में अगर ये चीज़ें फैलाने वाला जो आक्रोश है वो कौन उत्पन्न कर रहा है? ये दोनों विभाग कर रहा है। तो अगर गलती किसकी है, उस गलती का खामियाजा छात्रों को मिलेगा कि उनको अगली बहाली से वंचित कर दिया जाएगा? ये तो गलत है। यहाँ तो ये तो लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है वही बात कहने वाली बात होगी कि एक आयोग कहता है कि हम देंगे, दूसरा आयोग कहता है हम नहीं देंगे। पिसता कौन है इसमें जाके? तो छात्र पिसते हैं इसमें। छात्र जाते हैं प्रोटेस्ट करने तो उनको कहा जाता है कि आपको चिन्हित किया जा रहा है, आपको यहाँ से कार्रवाई किया जाएगा, आपको वंचित किया जाएगा यहाँ से अगली बहाली की प्रक्रिया में। तो ये खैर समझने योग्य बातें हैं। ये सरकार अच्छे से समझे इस चीज़ों को और दोनों आयोगों को बोले कि हाँ तालमेल बैठा के चले। लेकिन आप छात्रों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग देखिए अभी मार्च में ही 65,000 के आसपास की बहाली करवाने जा रही है आयोग। ये तो 70,000 71,000 किसी न्यूज़पेपर में अपडेट आ रहा है, लेकिन 65,000 ये वैकेंसी आ सकती है। अब ये 65,000 वैकेंसी कैसे आएगी? तो 20 से 25,000 मान के चलेंगे। इसका रोस्टर तैयार हो रहा है। नियोजित शिक्षक वाला जो सीट खाली हुआ है वो लोग बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जाके सिलेक्शन ले लिए हैं लोग एग्जाम देके, तो वैसे शिक्षकों का सीट खाली हुआ है। तो 25,000 ये सीट हुआ। और ये जो आपका पूरक रिजल्ट का बात हो रहा था, ये 15,000 के आसपास का सीट जो है ना ये चला जाएगा। और पहले से ऑलरेडी वैकेंसीज यहाँ पे 20,000 की थी, तो उस वैकेंसीज को भी रख लीजिएगा। 20,000 की सीटों की संख्या बता रही थी कि हम लोग अगली बहाली में टीआरई 3 में इसको लेके जाएंगे, तो ये वैकेंसीज थी। तो ये तो 60,000 ऐसी आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कि 60,000 की ये वैकेंसी तो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, कि 60,000 वैकेंसी ये है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि रिजल्ट होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, थंब इम्प्रेशन चेक किया गया, है ना, तो थंब इम्प्रेशन से वो लोग बाहर हुए, स्कूल छोड़ा उन लोगों ने। बहुत सारे ऐसे लोग अन्य राज्य के भी छात्र छात्राएं थे जो कि स्कूल छोड़े, चूँकि ठंड के मौसम में उनको उनके बारे में नहीं सुना जा रहा था। ठंड से 1-2 टीचर की मौत भी हुई है, जो कि न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसी सीट खाली हुई हैं, तो लगभग 5,000 के आसपास वैसी सीट भी खाली। तो ये कुल मिला के 65,000 का जो है अपडेट हो सकता है कि अगली बहाली में है, या 70,000 भी ये बहाली का प्रक्रिया हो सकता है। तो ये अब देखने योग्य बात है कि बीपीएससी कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी करती है। लेकिन इन छात्रों का क्या, जो कि जो यहाँ पे स्कूल छोड़कर भाग रहे हैं, इन छात्रों का क्या जो स्कूल छोड़कर चले गए और फेक रिजल्ट लेकर आए थे, फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे और अपना जो है यहाँ पर एंट्री करवाए थे, इनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है आयोग या सरकार? क्योंकि मेरा यहाँ पे पूछना है, यहाँ पे पूछना यही है कि जो आप लोग ने डोमिसाइल रूल की बात कर रहे थे जब आप लोग विपक्ष में थे, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जिनके ही कहने पे, क्योंकि देखिए इन लोगों ने भी सपोर्ट किया था, है ना, मैं आपको बता दूं यहाँ पे इन्होंने ही सपोर्ट किया था और आज इन्होंने ही रिजेक्ट किया है आप छात्रों को। आपको सपोर्ट किया था कब? जब आप लोग का ये पूरक रिजल्ट नहीं देने की बात हो रही थी, तो इन लोगों ने सपोर्ट किया था कि सरकार को, आयोग को जो है रिजल्ट देना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट।
और सुशील मोदी का पोस्ट भी है और उनका न्यूज़पेपर में अपडेट भी है, मैं आपको वो भी दिखला देता हूँ। ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि शिक्षकों को 40,000 पदों के लिए पूरक परिणाम जारी करना चाहिए। और आज आप यहाँ पे आप इस सरकार में रहते हुए इन छात्रों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब बल्कि कल बीजेपी के कार्यालय में ही वो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो सरकार में आते ही आपकी मंशा क्यों बदल गई? वो सरकार क्या गलत कर रही थी कि उसके ऊपर जो है आप लगातार प्रत्यारोप करते रहे हैं? वैसे तो ये नेता जो है ना, ये आपका इनका जो ट्विटर हैंडल है जाके देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार के पीछे पड़े रहते हैं। खैर इनका ये पॉलिटिकल वो है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप जो है बीजेपी में रहते हुए मतलब ऐसी गलत हरकत क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा गलत स्टेप क्यों उठा रहे हैं? कहने का मतलब है कि 40,000 पदों के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं जब आप विपक्ष में रहते हैं। अब जब आज आप लोगों से मांगने जाते हैं छात्र वहाँ पे, तो उनको वहाँ से लाठीचार्ज करवाते हैं। आज उनके ऊपर एक धमकी भरा लेटर लिखवा के जारी करवा देते हैं कि वो आपको वंचित किया जाएगा। तो ऐसे कारनामे आप क्यों करते हैं? क्या ये मतलब ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलना कहते हैं, ये आप लोगों से कोई सीखे यहाँ पे? तो ये गलत तरीका है। ये आप ऐसे सरकार में नहीं टिके रह पाइएगा। छात्र भी देख रहे हैं, पूरी जनता भी देख रही है कि विपक्ष में रहते हुए इसका सपोर्ट करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, और अब यहाँ पे जो है इसका अब अपोज अप कर रहे हैं कि नहीं दिया जाए, मतलब इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि अब नहीं दिया जाए रिजल्ट को। तो ये गलत चीज़ें हैं। आप लोगों ने भी एक डोमिसाइल के ऊपर भी जो है आर्टिकल लिखा था, इन्होंने ही खुद लिखा था, सुशील मोदी जी ने ही लिखा था यहाँ पे। वो उनका कहना था कि बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के राज्य के जो छात्र हैं, उनको यहाँ पे जो है उनका हक नहीं मिल पा रहा है, अन्य राज्य के छात्रों को यहाँ पे भरा जा रहा है, ये इनका खुद कहना है। तो क्या इस बार डोमिसाइल रूल लाया जाएगा? क्योंकि ये सवाल बनता है, क्योंकि डोमिसाइल रूल के बारे में चर्चा लगातार हो रही है। और देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि डोमिसाइल रूल हट जाए, क्योंकि जिससे कि अन्य राज्य के छात्र यहाँ पे नहीं आए, लेकिन जो रेशियो 90% और 10% का है, जैसे कि हर राज्य रखता है, वैसे ही रेशियो में यहाँ भी रखा जाए। ये कहने का मतलब है कि जो अन्य राज्य के छात्र हैं उनको 10% और बिहार राज्य के जो छात्र हैं उनको 90% सीट यहाँ पे उससे भरा जाए। तो आप इस पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो छात्र वही तो चीजें मांग कर रहे थे आपसे वहां पे कल, तो उनको वहां से भगाया गया है ये बोलकर। पूरक रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे डोमिसाइल लागू करने का भी बात उठा था। बहुत सारे छात्र चाह रहे हैं कि डोमिसाइल रूल लाया जाए। तो ये चीजें कब तक चलेंगी सर? मतलब इसका जवाब दिया जाए। और अगर इसके ऊपर मतलब कुछ संज्ञान नहीं लिया गया तो भी बताइए किस तरह का वैकेंसी आप निकालेंगे, है ना? और जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आप तक साझा करता रहूँगा विभागों को लेकर। यहाँ पर ये तीसरे चरण में देखिए, आज की खबर है, आज वाला जो न्यूज़पेपर आता है, इन्होंने बोला है कि 71,000 मतलब रिजल्ट आपका 71,000 पद देंगे यहाँ पे लोग, इनका ये कहना है। और एक आपका जो है जनता दल यूनाइटेड का जो अपडेट आया है ना, उसके ऊपर भी ये देखिएगा। तो ये है आपका, ये बोल रहे हैं कि हम 65,000 सीटों पे यहाँ पर रिजल्ट है जी, मतलब वैकेंसीज देने जा रहे हैं तीसरे चरण में, और ये जल्दी आएगी। तो ये ऐसे अपडेट है। तो छात्र चाहते हैं कि पूरक रिजल्ट पे चर्चा हो, पूरक रिजल्ट दिया जाए और डोमिसाइल रूल लाया जाए, जिससे कि बिहार के छात्रों को बेनिफिट मिल सके इस वैकेंसी का। और यहाँ पे जो भी अपडेट है मांगे जा रहे छात्रों के द्वारा, उसका अपडेट दिया जाए। और वैसे तो ये वीडियो आपको बना रहा हूँ कि ताकि आप सभी को मदद हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।